उत्तर भारत के एक छोटे से जिले में एक गांव था, नवगांव। गांव शांत था, लोग मिलनसार थे, लेकिन इस गांव के बीचों बीच खंडहर बनी एक हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में कभी ठाकुर रणबीर सिंह अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। ठाकुर की एकमात्र बेटी रागिनी थी, पर एक अमावस की रात अचानक पूरे परिवार की निर्मम हत्या हो गई। उसके बाद से यह हवेली वीरान पड़ी थी। गांव के लोग मानते थे कि हवेली पर श्राप है। रात को वहां से औरत की चीखें, बच्चों की हंसी और पायल की आवाज सुनाई देती थी। पहला अध्याय। शहर से आए मेहमान अजय, सीमा, रवि और नीलम, चारों दोस्त पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे थे। वे किसी ऐसी जगह की तलाश में थे जहां पर हॉरर डॉक्यूमेंट्री शूट कर सकें। गांव के बुजुर्गों से सुनकर जब उन्हें काली हवेली का किस्सा पता चला तो सबने तय किया कि वहीं शूटिंग करेंगे। गांव के लोग उन्हें बार बार चेतावनी देने लगे, बेटा, सूरज ढलने के बाद हवेली के भीतर मत जाना, वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। लेकिन दोस्तों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, यह सब अंधविश्वास है, हमें बस एक अच्छी कहानी चाहिए। और अगले ही दिन चारों कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। दूसरा अध्याय। हवेली के अंदर पहला कदम। हवेली की बड़ी बड़ी टूटी दीवारें, जाले, चमगादड़ और टूटे दरवाजे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, सीमा ने अचानक कहा, क्या तुम लोगों ने सुना? किसी ने फुसफुसाकर मेरा नाम लिया। रवि हंस पड़ा, डरपोक मत बनो, ये सब हवा की आवाज है। लेकिन अजय को भी अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। वे लोग पहले हॉल में पहुंचे। वहां दीवार पर खून से लिखी पुरानी लकीरें थीं, जैसे किसी ने नाखून से खुरच खुरच कर लिखा हो, मत आओ, लौट जाओ। तीसरा अध्याय। रागिनी का कमरा। हवेली के सबसे ऊपर के हिस्से में एक कमरा था। लोग कहते थे वही रागिनी का कमरा था। कमरे में घुसते ही पायल की आवाज गूंज उठी। नीलम डर कर अजय का हाथ पकड़ ली। अचानक कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और उसमें एक सफेद कपड़े पहनी लड़की दिखाई दी जिसके चेहरे पर खून बह रहा था। सीमा चिल्लाई, कोई है यहां? लेकिन जब सबने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। चौथा अध्याय। अंधेरा और साया। रात होते ही हवेली का माहौल और डरावना हो गया। दीवार पर परछाइयां हिल रही थीं, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। अजय ने हिम्मत करके कैमरे में रिकॉर्ड किया। फुटेज में साफ दिख रहा था कि रागिनी जैसी लड़की रोते हुए हवेली के गलियारों में घूम रही है। फिर अचानक उसकी आवाज आई, मेरी मौत का बदला। पांचवां अध्याय। श्राप का राज। चारों दोस्तों को हवेली की तहखाने में एक पुराना संदूक मिला। उसमें कुछ कागजात और डायरी थी। डायरी ठाकुर रणबीर सिंह की थी। उसमें लिखा था कि ठाकुर ने गांव की जमीन हड़पने के लिए कई निर्दोष किसानों की हत्या करवाई थी। उन किसानों की औरतों ने मरने से पहले उसे श्राप दिया था कि उसका वंश कभी सुखी नहीं रहेगा, और वही हुआ। अमावस की रात ठाकुर ने अपनी बेटी की शादी जबरन एक अमीर जमींदार से तय की। रागिनी ने इनकार कर दिया। ठाकुर गुस्से में आ गया और उसे कमरे में बंद कर दिया। उसी रात हवेली में आग लगी और पूरा परिवार जलकर राख हो गया, लेकिन रागिनी की आत्मा वहीं बंध गई। छठा अध्याय। डर का खेल। जैसे ही दोस्तों ने डायरी पढ़ी, पूरा हवेली हिलने लगी। चारों बाहर भागने लगे, लेकिन हर रास्ता बंद हो चुका था। अचानक रवि को किसी ने पकड़ लिया और अंधेरे में खींच लिया। उसकी चीख सुनकर बाकी सब कांप गए। सीमा ने देखा, रवि की आंखें लाल हो चुकी थीं और वह अब इंसान नहीं रहा। उसके मुंह से सिर्फ यही शब्द निकल रहे थे, ये हवेली छोड़कर कोई नहीं जाएगा। सातवां अध्याय। भागना या मरना। अजय और नीलम ने किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे बाहर पहुंचे, पूरी हवेली ने उन्हें फिर से अंदर खींच लिया। उनके कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था कि सैकड़ों आत्माएं हवेली के भीतर कैद थीं। सबके चेहरे जल चुके थे। सीमा वहीं बेहोश होकर गिर गई। आठवां अध्याय। आखिरी अमावस। गांव के लोगों ने सुना कि हवेली से उस रात तेज चीखें आईं। सुबह जब लोग पहुंचे तो वहां सिर्फ टूटे कैमरे और जलती राख मिली। अजय, सीमा, रवि और नीलम चारों रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। आज भी जो कोई भी काली हवेली में कैमरा लेकर जाता है, उसके कैमरे में वही चारों दोस्त कैद दिखाई देते हैं।
लेकिन असलियत में वे कभी लौट कर नहीं आते। उपसंहार गांव के लोग आज भी कहते हैं, काली हवेली पर श्राप है, वहां कोई जीवित नहीं रह सकता। जो एक बार अंदर गया उसकी आत्मा हमेशा वहीं कैद हो जाती है। जैसे ही हवेली का अंधेरा और भी घना हो गया, चारों दोस्तों की चीखें हवेली की दीवारों में गूंज रही थीं। कैमरे की रोशनी के बीच रागिनी की भूतियां परछाई अचानक उनके सामने आ गईं। अजय ने कांपते हुए कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। नीलम की आंखों में डर और आशंका साफ दिख रही थी। तभी हवा में धीरे धीरे किसी की फुसफुसाहट गूंज उठी। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए और जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कड़ी काली हवेली का श्राप पार्ट 2 बहुत जल्द और भी डरावनी घटनाओं के साथ आने वाली है।